क्या अब भी नीट 2023 में सिलेक्शन लिया जा सकता है? क्या अभी भी डॉक्टर बना जा सकता है? क्या वो भी हिंदी मीडियम से स्पेशली हम नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो बेटा इस बार डाउटनट ने इतिहास रचा है। डाउटनट में हिंदी मीडियम से ऑल ओवर इंडिया से सबसे बेहतरीन मार्क्स, सबसे बेहतरीन सिलेक्शंस हुए हैं। तो आप भी अगर हिंदी मीडियम से बेटा, तो हताश होने की, निराश होने की बात नहीं है। आप भी अपना बेहतरीन सा सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करते हुए जो क्वालिटी कंटेंट इस दुनिया में इंग्लिश मीडियम वालों को मिलता है, वही हिंदी मीडियम वालों को भी मिलना चाहिए। और हिंदी मीडियम वाले आखिर पीछे क्यों रहे? तो बेटा यही सब कुछ आप क्वालिटी कंटेंट डाउटनेट पे पा सकते हैं और अपना सिलेक्शन 100% श्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हम कैसे हिंदी मीडियम से पढ़कर अपना सिलेक्शन बेहतरीन कर सकते हैं और बचे हुए समय में हमें क्या करना चाहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात बेटा, नीट 2023 के लिए ऑलरेडी हमने एक आरंभ बैच शुरू कर दिया है। आरंभ 1.0 शुरू करा था आज से 1-1.5 महीने पहले, तो उसकी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है सारी। और अगर आप अब सोच रहे हैं रिजल्ट आने के बाद में कि आपको तैयारी करनी है, तो आप आरंभ 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया के बेहतरीन फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे और बैच जो है वह 12 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो जल्द ही आप उस बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट से शुरुआत करेंगे कि क्या किया जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अभी सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज तक कहां रह गए बेटा, है ना? अभी पिछले 5-6 महीने जो ऑलरेडी नीट 2023 के लिए बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया? या सर हम नीट 2022 का एग्जाम दे रहे थे और नीट 2023 के लिए हम पढ़े या ना पढ़े रिजल्ट पर निर्भर कर रहा था। तो अगर आपका एग्जाम हो चुका था 15 जुलाई को, तो आपके पास अभी भी समय था स्टार्ट करने के लिए। बट कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अगर आपने नीट 2022 का एग्जाम दिया है और आपके मार्क्स जो है वो थोड़े कम रह गए, 350, 400 या 250, 300, 400 के रेंज में है, और आप उन्हें बढ़ाकर 600 पार ले जाना चाहते हो, आप उसे 600 प्लस करना चाहते हो, तो क्या महत्वपूर्ण सी बातें हमें ध्यान रखनी। तो कुछ पॉइंट वाइज चीजें डिस्कस करते हैं बेटा हम। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो 100% रहना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, 100% कंसंट्रेशन? इसका मतलब यह है बेटा कि क्या होगा कि आपने मान के चलो पढ़ना शुरू करा, तो आपके मन में अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, अजीब अजीब सी बातें आ सकती है, आप दूसरों के बहकावे में आ सकते हैं। जैसे हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होना होता तो पिछली बार ही हो जाता, इस बार फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। या क्या मैं पढ़ूं भी या नहीं पढ़ूं, क्या मैं बीएससी करने चले जाऊं, क्या मैं और कुछ कर लूं जिंदगी में, मैं से नीट हो पाएगा नहीं या नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें अगर आप अपने दिमाग से हटा सकते हो, आप अगर इन सबका सफाया करके 100% कंसंट्रेशन के साथ शुरुआत कर सकते हो अपनी नीट की तैयारी के फिर से, तो करो। और अभी से, आज ही से कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा समय कम बचा है और आपका अगर कंसंट्रेशन डगमगाया कि नहीं सर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, अगर इन सब में आप उलझोगे बेटा तो मामला नहीं जम पाएगा। तो बस आपको यही बात याद रखनी है कि हमें बहानेबाजी नहीं करनी है, हमें करने का केवल एक ही बहाना होना चाहिए हमारे मन में कि हमें डॉक्टर बनना है ना? क्योंकि याद रखना, इस जिंदगी में करने का केवल एक ही बहाना होता है कि मुझे करना है, और ना करने के 100 बहाने होते हैं कि ऐसा हो गया, बीमार पड़ गए, हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, हम तो हिंदी मीडियम से है, या फिर हम सर आगे चीजें कर नहीं पाए, या सर हम पढ़ने में कमजोर थे। बहुत सारे बहाने, ठीक है। लेकिन करने का एक ही बहाना कि पूरी निष्ठा से पूरा अपना 100% टाइम देके करना है। साथ ही साथ बेटा आपको अगला इंपॉर्टेंट से पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है कम में बम। सर अब कम में बम का मतलब क्या होता है ना? देखो, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर आप उस कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा समय इधर उधर की चीजों में व्यर्थ कर रहे हैं, मतलब जैसे आपका कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, आप अपने दोस्तों से चर्चा कर रहे हैं, आप इधर उधर वीडियोस देख रहे हैं बार बार कि सर क्या ये देख लूं, मैं वो देख लूं, यूट्यूब पे पढ़ लूं, या इस बैच से पढ़ लूं, उस बैच से पढ़ लूं, ये कोचिंग कर लूं, वो कोचिंग कर लूं, ऑनलाइन कर लूं, ऑफलाइन कर लूं, इन सब में ही
आप अपना कंसंट्रेशन बिगाड़ लोगे और नीट में सिलेक्शन के चांसेस कम कर लोगे। तो आपको कम में बम करना है, मतलब आपको करना कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा निकालना है। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कम करके ज्यादा आउटपुट निकाल ले? सबसे पहली बात यह होने के लिए आपके अंदर 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए और जो भी कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, उसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग 4 प्रकार की किताबें सॉल्व करें, आप मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको ऐप में होमवर्क जो दिए जा रहे हैं वो भी सॉल्व कर रहे हैं, आप क्लास के नोट्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते, फिर आप सोचते कि मैं एक किताब और खरीद लूं, फिर मैं सोच रहा हूं कि ये वाली किताब के साथ एक पीवाईक्यू की किताब और खरीद लूं मैं। तो बेटा मार्केट में चीजें बहुत सारी अवेलेबल है ना, और अगर ज्यादा चीजें इकट्ठे करने से सिलेक्शन होता तो आज अगर जिसके पास सबसे ज्यादा किताबें होती वो सबसे ज्यादा शायद बुद्धिमान भी होता और सबसे ज्यादा विद्वान भी होता, है ना। और तुम्हें पता है ना सबसे ज्यादा किताबें किसके पास होती है? एक आदमी जो वह दुकान चला रहा है किताब बेचने की, लेकिन सर उसके पास तो शायद इतनी बुद्धि नहीं होगी, है ना। उससे ज्यादा बुद्धि तो जो किताब खरीद कर लेगा, जो पढ़ रहा है एक किताब, उसके पास ज्यादा है ना। तो वही वाली बात है, अगर आप अपने रिसोर्सेस लिमिटेड करो, आप बिल्कुल 100% ये देखो कि हाँ मुझे ये वाला सब्जेक्ट यहां से पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट यहां से पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट यहां से पढ़ना है, बायो में केवल एनसीईआरटी फॉलो करनी है, लाइन बाय लाइन फॉलो करनी है। कि फिजिक्स में अगर एसपी सर पढ़ा रहे ना, अगर मैंने कुछ पढ़ाया है, मेरे जो नोट्स है वो 100% वैसे के वैसे फॉलो कर रहे हो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वो फॉलो कर रहे हो, केमिस्ट्री में जो पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्टली वैसा वैसा फॉलो कर रहे हो। तो कम में अगर आप ज्यादा करोगे तो आप 100% अपने मार्क्स इंप्रूव कर जाओगे। अगली इंपॉर्टेंट सी बात, ट्रैक योर वर्क। आपको अपना कार्य, अपना काम जो है उसको ट्रैक करना होगा, उसको नियमित रखना होगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस दिन क्या क्या कर रहे हो, है ना। आप अपना अगला दिन इस भरोसे नहीं उठ सकते हो, या अगर आप आज रात को सोए हो, आप अगले दिन उठोगे इस भरोसे नहीं उठ सकते हो कि कल मैं शायद ये पढ़ूंगा, कल छुट्टी है, कल संडे तो मैं ये पढ़ लूंगा। नहीं 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 नहीं, आपके पास लिखा होना चाहिए एक कॉपी के पन्ने पर कि कल के दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ही बात बनेगी, तो ही आप अपना अगला दिन 100% यूटिलाइज कर पाओगे। सुबह उठते ही आप पढ़ने बैठ जाओगे, ताकि आपकी जो बात आपने लिखी है कि नहीं मुझे कल ये सारी चीजें पढ़ना है, वो 100% सच हो पाए। तो अपने आप को ट्रैक करो। इसी प्रकार से आप जब टेस्ट दोगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उनको भी ट्रैक करो कि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने उन पे गोला लगा लो, उन क्वेश्चंस को अलग से लिखो, ताकि आप हर थोड़े थोड़े दिनों में उन क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन करो। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, टेस्ट में भी आप जब टेस्ट दोगे तो टेस्ट का हर एक सवाल आपसे बनना चाहिए। सर नहीं बना, कोई बात नहीं बालक। क्या सर मुझे टेस्ट नहीं देना चाहिए था ना? टेस्ट में बार बार ऐसा हो जाता है कि सर हमारे अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, हम टेस्ट अभी नहीं देंगे, हम थोड़े दिन बाद देंगे। ये बेटा अगर आपको नीट में एग्जाम के पहले 4 महीने एक्स्ट्रा दे दी जाए तो भी वहां पर पहुंचकर यही सोचोगे अरे यार और थोड़ा सा पढ़ना था। एक एग्जाम बता दो तुमने आज तक अपनी जिंदगी में जो ऐसी दी हो जिसमें तुम्हें सुबह उठकर एग्जाम थी और ऐसा लगा हां अब तो मैंने 100% पढ़ लिया है, अब मेरे को रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं एग्जाम फोड़ दूंगा। हर एग्जाम में, भले उस एग्जाम में तुमने 70% हासिल की हो या तुमने 95%, 95% से ज्यादा हासिल किया उस एग्जाम में, या किसी उस एग्जाम में तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आए हो, लेकिन उस वक्त भी तुम्हें लगा होगा कि यार मुझे और थोड़ा सा समय चाहिए था पढ़ने के लिए। तो वो हर एक एग्जाम में हर एक जगह लगता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अब यह सोचना है कि तुम अपना जो कार्य कर रहे हो उसे ट्रैक कर पाओ, ताकि टेस्ट दो, टेस्ट छोड़ना नहीं है ना, टेस्ट छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि टेस्ट तो अब कभी भी तैयारी पूरी नहीं होगी, जितनी है उतनी से दो। उसके बाद उस टेस्ट का रिकॉर्ड रखो कि तुम्हारे कितने गलत हुए थे, क्यों गलत हुए थे, क्या ये सही हो सकता था, किस वजह से गलत हुआ है, क्या मुझे थ्योरी नहीं आती थी, क्या मुझे न्यूमेरिकल में समस्या थी, या क्या मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था। उसे रिवाइज करो, पढ़ो, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करो। साथ ही साथ इसमें एक OMR शीट ले लो, एक OMR शीट का प्रिंट आउट निकाल लो, नेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो OMR शीट फॉर नीट, OMR शीट फॉर नीट। तो OMR शीट ले लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, पन्ने पर जब टेस्ट दो तो उसमें गोला लगाते जाओ साथ साथ में, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो OMR को भी भरने की। इसीलिए इसी प्रकार से बेटा एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अपनी जिंदगी में तैयार रहना।
कोई भी समस्या आ सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर नीट की तैयारी करने बैठ गए हो तो तुम्हारे जीवन में अब कोई समस्या नहीं आएगी। अब तुम रोज बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, हाँ पढ़ सकते हो, लेकिन लाइफ क्या है यार, जिंदगी क्या है, लाइफ इज अ चैलेंज है ना। आपको जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ नई समस्या आ सकती है, या आपको लाइफ में आप जिस भी दिन उठोगे तो जरूरी नहीं है कि वो वाला दिन एग्जैक्टली पिछले दिन जैसा हो। तो कुछ ना कुछ नया हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है किसी दिन मेहमान आ जाए। तो इन सबसे दूर रहना, इन सबसे बच के रहना है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो ऑब्वियस सी बात है तुम नहीं पढ़ पाओगे उतने अच्छे से, या घर में किसी की तबीयत खराब है तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी तुम थोड़ा कम पढ़ पाओ। तो इन सब के लिए तुम्हें तैयार रहना है बेटा, इन सब के लिए तैयार रहो, सारी समस्याओं के लिए तैयार रहो कि कुछ भी हो जाए, थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है मेरी तैयारी में। इन 6 महीने 8 महीने का जो समय है इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए तैयार रहना है। वो जो भी हो उससे मुझे ओवरकम करना है। 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, घर में किसी की तबीयत ठीक खराब है वो भी ठीक हो जाएगी, कोई भी समस्या 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी, और फिर मुझे वापस से अपने ट्रैक पर आके जैसा मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी वैसा का वैसा करना है। तो तैयार रहना हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, और खुद के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनना सीखो। अभी ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, वीडियो खत्म होने के बाद में नीचे कमेंट जरूर करना कि सर आपके जो पुराने वीडियोस देखे थे, आपने हमें मोटिवेट किया था, आपने हमें राह दिखाई थी, कि आपने जो सपोर्ट दिया था कि सर ऐसा करना चाहिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि आप अपने आप को बदलो, 21 डेज का समय दो, थोड़ा समय लगता है, उसके बाद में आप अपने आप चेंज कर लोगे चीजों को। या अगर वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप अभी पिछले नीट के रिजल्ट के पहले से आपने अगर सोच लिया था नीट 2023 के लिए पढ़ने के लिए, या आप पिछले साल भी पढ़ रहे होते, तो कोई 2-3 ऐसी आदतें मुझे नीचे कमेंट में करके बताओ कि सर मैंने ऐसा सोचा था और वो मैंने हटाई और मैंने उसे बेहतर बनाया। जैसे मुझे पता है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूं, मैं ब्रेक लेता हूं, पढ़ने के बाद में 1.5-2 घंटे पढ़ूंगा, मैं ब्रेक लूंगा 5-10 मिनट का, वो 10 मिनट का 25 मिनट कब हो जाएगा पता ही नहीं चलता। मैंने फोन खोला था, मैं फोन में ऐप में, डाउटनेट की ऐप में वीडियोस देख रहा था, लेक्चर्स देख रहा था, एक क्लास खत्म हुई, फिर मैंने सोचा 10 मिनट के लिए थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चला लेता हूं, दोस्तों से वीडियो कॉल, दोस्तों से फोन पे बात, दोस्तों का स्टेटस वगैरह ये सब देख लेता हूं ना। और उसमें सर वो 10 मिनट नहीं 1 घंटा लग गया। फिर अगले वीडियो देखने के लिए, अगला लेक्चर देखने के लिए मुझे अपने आप को समझाना पड़ा कि क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो ऐसी कोई भी अगर आपकी आदत रही हो और वो आदत आपने बदली हो तो उसे एक बार कमेंट जरूर करना। और बाकी सबको भी मैं कहना चाहूंगा बेटा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, खुद को समझना पड़ेगा, इस बात की अहमियत को समझना पड़ेगा कि तुम कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें मेहनत की आवश्यकता होगी, क्लियर है। और तुम्हें साथ ही साथ तुम्हें अपने अंदर सारी खूबियां पहचाननी होगी, जो तुम्हारी कमियां हैं उन्हें भी पहचानना होगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि तुम क्यों गलत थे, किस लिए गलत थे और उसे सही कैसे किया जा सकता है। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इन पॉइंट्स पे अमल जरूर करोगे। जाने से पहले बेटा एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, आरंभ 2.0 के बारे में, एक नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे जरूर भर देना ताकि आप आरंभ 2.0 में अगर एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। बैच जो है वह 12 सितंबर से, बैच जो है वो बिल्कुल 12 सितंबर से शुरू होने वाला है। 11 को तो संडे है तो हम 12 सितंबर से शुरू करेंगे, और 12 सितंबर से बैच जो शुरू होगा उस बैच में आपको मॉक टेस्ट, टीचर स्लाइड, डिटेल्ड लेक्चर्स, PYQs, नोट्स, डेली होमवर्क, फुल डे डाउट सॉल्विंग, रिवीजन लेक्चर्स, जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिससे आप नीट 2023 निकाल सकते हैं, वो सब कुछ मिलने वाला है। और साथ ही साथ बेटा ये कोर्स का वैसे तो 10,000 है, लेकिन अभी आपको 40% ऑफ मतलब कि 5,999 या 6,000 में ये मिल जाएगा। और ये ऑफर जो है ये भले ही यहाँ पे 5 सितंबर लिखा हुआ हो, लेकिन आप अगर इस नंबर पे कॉल करते हैं 01247158 पर, या आप नीचे गूगल फॉर्म भी भरते हैं, आपकी किसी से भी बात होती है तो आप उन्हें बोल सकते हो SP सर ने बोला है कि ये अब हमें
पूरा जब तक कोर्स शुरू नहीं हो जाता, मतलब 12 सितंबर तक ये ऑफर मिल सकता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो उन्हें फोन पर, बिल्कुल आपको ये भले ही 5 सितंबर है लेकिन आपको 12 सितंबर तक दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसी प्रकार के और वीडियोस के साथ हम आने वाले सेशंस में मिलते रहेंगे बेटा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलेंगे आने वाले समय में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।